आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के हम सबसे पहले देखेंगे एक्सटर्नल फीचर, ठीक है। इसके बाद जो है हम उसके रिलेशंस और लास्ट में इंटीरियर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर और उसकी ब्लड सप्लाई देखेंगे। नर्वस सप्लाई का हमने अलग से वीडियो अपलोड किए हैं और उसके लिगामेंट का। चलिए, तो अब सबसे पहले हम इसमें सबसे पहले देखो यूरिनरी ब्लैडर इसमें डायग्राम में दिख रहा है। डायग्राम आपको बनाना ही बनाना है और इससे ही आपको अंडरस्टैंडिंग होगी और इसको ही आप देख के लिख सकते हो। तो सबसे पहले देखो यूरिनरी ब्लैडर का शेप देखो। सबसे पहले इसमें क्या दिख रहा है, ये ऊपर का जो है ना हमारा सुपीरियर सरफेस है और ये और उस साइड दोनों तरफ जो है मिला के क्या होता है, ये इन्फ्रोलेटरल सरफेस होता है, ठीक है। पीछे साइड का जो होता है वो बेस होता है। तो सामने का क्या होगा, अपेक्स, ठीक है। पीछे का बेस है तो सामने का ये वाला क्या कहलाएगा, अपेक्स। अपेक्स से मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट होता है, अटैच होता है। तो अपेक्स बेस सारे हमने सरफेसेस देख लिए, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, ठीक है। नीचे क्या है हमारा प्रोस्टेट। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके रिलेशंस के बारे में। तो रिलेशंस के लिए देखो पोस्टीरियर रिलेशन तो आपको उसके लिए मैं एक डायग्राम दिखा देता हूँ। बाकी रिलेशन में आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत होगी नहीं, वो यूं ही आपको इमेजिन आराम सिंपल सा इमेजिन करके इसको भी बना सकते हो पोस्टीरियर रिलेशन भी। लेकिन एक बार इसको हम देख लेते हैं। तो ये वाला डायग्राम देखो। सबसे पहले पोस्टीरियर, पोस्टीरियर मतलब इसका पोस्टीरियर तो कुछ होता नहीं है, तो उसका क्या होगा, बेस होगा। तो बेस के साइड में देखो इस टाइप से आपको दिखेंगे, क्या क्या दिखेगा इसमें, यूरेटर दिखेगा। यूरेटर के बाद क्या होगा, इसमें पूरे जो देख सकते हो डायग्राम पे ये सारे इसके रिलेशन पे आते हैं, अपर बेस के अपर में और लोअर। तो पोस्टीरियर बेस का रिलेशन हमने देख लिया। अब हम एक एक करके रिलेशन देखते हैं। सबसे पहले हम सुपीरियर रिलेशन देखेंगे, ठीक है। तो सुपीरियर रिलेशन में आप इमेजिन करो कि उसमें क्या आएगा। ये हमारा डायग्राम है, ठीक है। इसको पूरा आपको इमेजिन करना है कि हमारा क्या क्या आएगा। अब सिंपल सा देखो, सबको सबसे पहले सुपीरियर सरफेस सबसे ऊपर है और इमेजिन करो कि ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी है, सामने की तरफ क्या है भाई, यहाँ पर देख सकते हो ना। फीमेल पे क्या होता है, पीछे की साइड यहाँ पर जो है सर्विक्स होता है, नीचे वेजाइना होता है, ठीक है। और सामने की तरफ तो ये क्या है, वॉल है, ठीक है। तो ऊपर के साइड आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना है, इसके सुपीरियर सरफेस में यहाँ पूरे जो है ना पेरिटोनियम आती है ऐसे करके और कवर करके चली जाती है। तो पूरा पार्ट जो है इसका पेरिटोनियम से कवर रहता है, कम्प्लीटली कवर्ड बाय द पेरिटोनियम। फीमेल में क्या होता है कि पेरिटोनियम से इसका ज़्यादातर पार्ट कवर रहता है, एक्सेप्ट स्मॉल थोड़ा सा पार्ट जो होता है नहीं, वो कवर नहीं होता नियर द पोस्टीरियर। पोस्टीरियर साइड का थोड़ा सा पार्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले देखो ये इंटीरियर पार्ट है, तो इंटीरियर पार्ट और ये पोस्टीरियर पार्ट। तो हमने एक वो पढ़े थे रेक्टो वेसाइकल, मतलब रेक्टम और वेसाइकल के बीच में एक होता है और एक रेक्टो यूटेराइन। तो यूटेरस होता है ना, यूटेरस के कारण क्या होता है, एक फोल्डिंग बन जाती है, ठीक है। तो वो यूटेरस को क्या करता है, थोड़ा सा ढक लेता है, जिसके कारण पेरिटोनियम उसको कवर नहीं कर पाती है। तो इस टाइप से जो वहाँ पर वो होती है। अब अगला देखते हैं हम, सुपीरियर रिलेशन भी देख लिए, बेस के भी देख लिए। अब हम इन्फ्रोलैटरल सरफेस के देखेंगे। तो इन्फ्रोलैटरल सरफेस में क्या है, इसको भी इमेजिन करोगे तो आराम से आपको जो है इसका रिलेशंस बन जाएंगे। इन्फ्रोलैटरल सरफेस में क्या होगा, इन्फ्रोलैटरल सरफेस में दिमाग लगाओ कि इन्फ्रोलैटरल सरफेस इसमें है कहाँ, देखो ये है इन्फ्रोलैटरल सरफेस। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, सामने तो इंटीरियर वॉल है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, सामने की तरफ प्यूबिस होगी, सीधी सी बात है ना, प्यूबिक बोन होगी ना। तो सामने की तरफ क्या होगा, प्यूबिस होगा। और क्या होगा, प्यूबिस से लिगामेंट लगे रहते हैं ना, तो जो प्रोस्टेट तक जाते हैं इस टाइप से यहाँ से यहाँ, तो प्यूबिक प्रोस्टेटिक लिगामेंट होंगे। और क्या होगा, प्यूबिस के पीछे साइड रेट्रो प्यूबिक उसको ही बोलते हैं, तो रेट्रो प्यूबिक फैट जमा होता रहता है। और लेवेटर एनाई कुछ मसल्स होती हैं जिसको हम कुछ मसल्स को मिला के लेवेटर एनाई कहते हैं, तो वो भी यहीं पर होंगे आसपास, ठीक है। और ऑब्चुरेटर इसके साइड में लेवेटर एनाई मसल हो गई और ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल होती है, इंटरनस है ना, साइड में ही रहती हैं। सिंपल सा। फीमेल में सारे के सारे ये होंगे, बस पीवो प्रोस्टेटिक लिगामेंट नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पर पीवो वेसाइको लिगामेंट होगा, क्योंकि प्रोस्टेट तो वहाँ होता नहीं। उनके केस में हम जो है क्या बोलते हैं, वो प्रोस्टेट उसको मतलब वेसाइको होता है उसमें, तो पीवो वेसाइको लिगामेंट होता है उसमें, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक ये समझ में आ गया होगा, तो आपको सब हो गया। अब बताओ कौन से इसमें जो रिलेशन छूट रहे हैं इसमें। देखो इन्फ्रोलेटरल सरफेस पे पेरिटोनियम कवर नहीं करती, याद रखना। अब इसमें जो हमारा एपेक्स, एपेक्स में तो रिलेशन में तो मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हमको बेस भी देख लिए हमने, ठीक है। बेस में याद रखना कि फीमेल में क्या होता है, यूट्राइन सर्विक्स और वेजाइना होता है पीछे की साइड में, जबकि मेल पे क्या होता है वही हमने देखे, सेमेनिकल वेसिकल और वाइस डिफरेंस वगैरह होते हैं। नेक बचा हमारा,
तो नेक के साइड में क्या होगा, स्पिंक्टर होगा ना, हमको पता है कि इसके इधर साइड क्या होता है अभी, ये नेक है तो यहाँ स्पिंक्टर होता है, जो एक मसल बनाती है, कौन सी, स्मूथ मसल, सराउंड करके रखती हैं ब्लैडर के नेक को, तो स्मूथ मसल आ जाएगा इसको, ठीक है। और प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होता है, समझ में आ गया। इसके बाद फीमेल में क्या होता है कि उसमें पेल्विक फेशिया होता है उसके नेक पे, ठीक है, जो सराउंड करता है। तो आई होप कि आपको ये पूरे रिलेशन समझ में आए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है फीचर्स वगैरह तो आप सब लिख सकते हो, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और हमने सब इसमें देख लिए हैं कैसा क्या है। अब इसमें देखो एम्प्टी ब्लैडर रहता है, तब इसमें थोड़ा सा अलग रहता है, और फुल ब्लैडर। तो अभी हमने जो देखे एपेक्स, बेस, नेक और जो सरफेसेस बन रहे थे, ठीक है, और जो बॉर्डर भी इसमें बनती हैं, लेटरल बॉर्डर, इंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर। और इसके बाद फुल ब्लैडर में क्या होता है कि अपेक्स तो होता ही है, नेक भी होती है, लेकिन टू ही सरफेस बचता है, इंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस हो जाता है, क्योंकि वो फूल के वो हो जाता है ना, तो इसके कारण जो है सरफेसेस में थोड़ा सा चेंजेस होता है। अब इसकी ब्लड सप्लाई की बात करें तो ज़्यादा कुछ नहीं है, नर्व सप्लाई इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल रिलेटेड भी है वो बहुत ज़्यादा, और आर्टरी सप्लाई में कम है। इसमें तो मैंने आपको याद रखना, सुपीरियर इन्फीरियर वेसिकल आर्टरी होती है, जो ब्रांचेस होती है इंटरनल इलियक आर्टरी की, ठीक है। इसके बाद वेनस ड्रेनेज में बताना, वेसिकल वेनस फ्लेक्सस बनता है, जो इंटरनल इलियक वेन से कनेक्टेड रहता है, बस ज़्यादा कुछ है नहीं है। आर्टरी सप्लाई में एडिशनल में याद रख सकते हो ऑब्चुरेटर एंड द इन्फीरियर ग्लूटेल आर्टरी। तो आई होप कि आपको कम टाइम में अच्छे से ये समझ में आया होगा। थैंक यू। देखो इसमें मैंने बताया था कि जैसे इसमें ब्लडर ये फुल हो गया, बहुत सारी यूरिन भर जाएगी, तो इस टाइप से हो जाएगा ना, ये पीछे की ओर चला जाएगा, तो ये सामने की इंटीरियर बॉर्डर बना लेगा पूरे, दोनों दोनों इन्फेरोलेटरल सरफेस मिलके, और ये पीछे का बेस जो है पोस्टीरियर बना लेगा, तो इंटीरियर पोस्टीरियर बस दिखेगी, इससे जो नेक अटैच रहेगी, तो ये बस उसमें देखने को मिलता है, ठीक है, अपेक्स, नेक्स और द इंटीरियर पोस्टीरियर। चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं इंटीरियर ऑफ द ब्लडर के। इंटीरियर ऑफ ब्लडर को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।